नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कुछ ही महीने बाद लोकसभा 2024 का चुनाव है और हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर तारीख का ऐलान कब होगा और लोकसभा चुनाव कब शुरू होंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करने जा रहा है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराए गए थे। जी हाँ, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में मतदान हुए थे और वही जो रिजल्ट आए थे, नतीजे जो आए थे, उसका ऐलान 23 मई 2019 को हुआ था। तो अब आ जाते हैं दोस्तों इस बार के चुनाव पे कि इस बार का चुनाव कब होने जा रहा है। चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद, दोस्तों जी हाँ, 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। 13 मार्च आते ही 13 मार्च के अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद 13 मार्च तक ऐलान नहीं होने जा रहा है। 13 मार्च के बाद कभी भी इलेक्शन का यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कितने चरणों में मतदान होना है और उनकी डेट्स क्या होंगी, किस राज्य में कब चुनाव होना है, कब मतदान होना है, इस बारे में जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग राज्यों में अभी हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जब ये पूरा हो जाएगा, कहा यह जा रहा है कि जब ये पूरा हो जाएगा तब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें, पिछले दिनों की बात करें दोस्तों, तो बिहार में भी आयोग के अधिकारियों ने जायजा लिया था और अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे बड़े जो राज्य हैं उनका चुनाव अधिकारी दौरा करेंगे और वहां पर जो चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी उसका जायजा लेंगे, समझेंगे, परखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो दौरे किए जा रहे हैं, ये जो जानकारियां ली जा रही हैं, इंतजाम जो देखे जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से, उसके लिए टारगेट फिक्स किया गया है। उसके लिए टारगेट ये रखा गया है 13 मार्च का। तो 13 मार्च से पहले पहले ये दौरे खत्म हो जाएंगे अधिकारियों के, चुनाव आयोग के अधिकारियों के, जो अलग अलग राज्यों में जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राज्य आयोग की अगर हम बात करें तो उनकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वो तैयारियां देख रहे हैं। तो 13 मार्च से पहले ये दौरे खत्म हो जाएंगे। ऐसे में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दोस्तों, चुनाव हमारे सामने है, हर एक पार्टी अपने तरीके से तैयारियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने का दावा ठोक रही है और उसके सामने है, बीजेपी के सामने है इंडिया गठबंधन, जिसमें तमाम दल हैं अलग अलग, जो कि अब एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में। तो ये कहा जाए कि इंडिया बनाम एनडीए ये मुकाबला होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, ये मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे देश में। बाकी अलग अलग राज्यों की जो छोटी पार्टियां हैं या कहें क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती दिखाई देंगी। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव कब होगा इस बात के अंदाजा लगाना शुरू कर दिया गया है, कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं। तो 13 मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 13 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। अभी अधिकारी बाहर हैं, राज्यों में हैं, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, हर एक चीज देखी जा रही है, समझी जा रही है। उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी वापस लौटेंगे, यानी कि 13 मार्च तक ये दौरे खत्म होंगे और उसके बाद एक प्लानिंग तैयार की जाएगी और 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।